दम करवाने से पैसा या दौलत तो नहीं मिलता, मगर हर चीज में दिल का सुकून और बरकत जरूर मिलती। ज़ोएब को देखो, उसके थोड़े में भी बरकत है, खैर है, और अम्मी की खिदमत करके उसने आखिरत भी कमा ली। नाइला, हम तो नुकसान में रह गए ना। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो। दादू मुझे भी तो फूंक मारे। अरे तुम्हें भी फूंक मारूंगी। मम्मा पापा आ गए। क्यों है? आ रही हूँ भाई, सब्र तो करो। आए हाय, मेरा बच्चा थका हारा काम पे से आया है। अरे नाइला, पानी तो लाओ। आ रही हूँ सब्र। आज गर्मी इतनी है। दादी पोता दोनों इकट्ठे ही शोर मचाना शुरू कर देते हैं। जूस बनने में ना थोड़ा टाइम लगता है। आपने बड़ी देर कर दिया जाने में। मैं और अली कब से आपका वेट कर रहे थे। ट्रैफिक में फंस गया था, ट्रैफिक जैम थी। मम्मा आपने दादू को शरबत नहीं दिया? नहीं बेटा, मुझे प्यास नहीं लग रही। नाइला, मैं कह रही थी बेटा आज हम सब साथ मिलके खाना खाएं। अम्मी आप कब तक अरशद का इंतजार करेंगी? रोटी डाल चुकी हूँ मैं आपकी। मगर बेटा वो अम्मी, नाइला ठीक कह रही है, आपने वैसे ही परहेजी खाना खाना होता है, इंतजार का फायदा क्या है? लेकिन बेटा बहुत दिन के बाद हम सब साथ मिलके बैठ रहे हैं तो आपने बच्चों की तरह जिद करनी शुरू कर दी है अम्मी। नाइला जाओ कपड़े निकालो, मैं फ्रेश हूँ, गर्मी से बुरा हाल हुआ पड़ा। निकाल दिए आपके कपड़े। रोटी देते हैं, इससे पहले 100 बातें सुनानी शुरू कर दें मुझे। दादू मैं आपके साथ खाना खा लूंगा। बिल्कुल, मेरा बेटा मेरे साथ खाएगा। बड़ी अजीब सी बात है, आपकी सारी दुआएं, दम, दुरूद सब ज़ोएब के लिए, अरशद के लिए तो कुछ नहीं करती आप। कैसी बात कर रही हो मेरी जान? मेरे दोनों बेटे मेरी दोनों आंखें हैं। मैं तो तुम सबका ही ख्याल करती हूँ, सबके लिए दुआएं करती हूँ। नजर आ रहा है। अच्छा सुनो, ये पानी तो दम का लेती जाओ, सब लोग पी लेना, ठीक है? जरूर। क्या कुछ फूक फूक के अपने बेटों को पिलाती रहती है। कैसे काबू में किया है? दादू को भी पिला। तुम कपड़े वपड़े बदलो, मैं खाना गर्म करती हूँ। अम्मी आप जहमत मत करें, मैं खुद गर्म कर लूंगा। मेरी इतनी फिक्र है तो फिर लैला को ब्याह के घर ले आओ ना। खाला अब और इंतजार नहीं करेंगी, 5 साल हो गए तुम्हारी मंगनी को। अम्मी मुझे थोड़ा वक्त दें, एक अहम प्रोजेक्ट में बिजी हूँ, अगर इसमें कामयाब हुआ तो तरक्की लाजमी है। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, लेकिन बेटा शादी का सही वक्त भी यही है। मगर अम्मी जान। बेटा माँ की बात तो मान के देखो, इंशाल्लाह तुम्हारे लिए सब रास्ते खुल जाएंगे। अम्मी जैसा आपका हुक्म। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर दोनों माँ बेटा साथ बैठ के खाना खाएंगे। बेटा मैंने तो खाना खा लिया। चलें आपके साथ बैठ के तो खा सकता हूँ ना। 100 बिस्मिल्लाह, जरूर। जब आप और ज़ोहेब सब तय कर ही आए हैं तो जाके शादी भी खुद ही कर लें। नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, वो तो बस मैं उससे बातें कर रही थी, तो मैं उसे कोशिश करके मनाया मैंने, तो बस ज़ोहेब कहने लगा कि ज़ोहेब 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 उसी की गर्दान करती रहे आप। इस घर का बड़ा बेटा मैं हूँ, मुझसे मशवरा किया आपने ज़ोहेब ने? अरशद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस घर में हमेशा अरशद के साथ फर्क किया जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे लिए मेरे दोनों बच्चे बराबर हैं, मैं क्यों फर्क करूंगी। शुक्र करो अपने कमरे में सो रहा है इस वक्त, वरना कितना अफसोस होता उसे कि भाई भाभी बजाय मेरी शादी का सुनकर खुश होने के आग बगूला हो रहे हैं। अच्छा अभी भी आप हमें ही बुरा भला कहेंगी? कभी मुझे इस घर की बड़ी बहू समझा? कभी उसने अपनी बड़ी भाभी समझा? कभी वो दर्जा दिया आप लोगों ने मुझे? नहीं दिया ना, करे जाके खुद ही शादी। बेटा खाली पेट ऑफिस नहीं जाना चाहिए। अम्मी आप जहमत मत करें, बस आराम से ले जाएं। अच्छा अम्मी, अगर तबीयत ज्यादा खराब हो तो मुझे फौरन फोन कर दीजिएगा।
बेटा सब ठीक हो जाएगा, तुम जाओ खैर से दफ्तर अपने, जाओ। शुक्रिया, शाबाश, अल्लाह हाफिज। अल्लाह निगहबान तुम। नाइला ये देखो, क्या हुआ तुम्हें? ये क्या हुलिया बनाया हुआ है? सर में बहुत दर्द हो रहा है। आपकी अम्मी के रवैये ने ना आज मेरा दिल बहुत उदास किया। मैं जानता हूँ, अम्मी अक्सर तुम्हारे साथ ज्यादती करती है। देखा है ना आपने कितना ख्याल रखती हूँ मैं उनका, कोई शिकायत का मौका नहीं देती, फिर भी वो मुझसे खुश नहीं होती। खैर इन बातों को छोड़ो, क्या फायदा। देखो तुम्हारे लिए गरम गरम समोसे और जलेबियां लाए। ये सारी ज्यादतियां मैं सिर्फ आपकी मोहब्बत की वजह से बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना तो। बाबा आज है दादू के साथ खाते। बेटा ये मैं आपकी अम्मी के लिए लाया हूँ, दादू के लिए फिर ले आऊंगा। अली अली, ये अम्मी के पास ही गया होगा। इसका तो काम ही यही है। जुमे को तुम्हारी खाला के यहाँ हम तारीख लेने जा रहे हैं। अम्मी जैसा आप बेहतर समझें। अच्छा मैं कपड़े इस्त्री कर लूं। अरे नाइला से कह दो ना। नाइला। अम्मी भाभी को आराम करने दें, वैसे भी रोजाना ही तो करता हूँ। अरे बेटा मैं तो तुमसे कहती हूँ कि लाओ मैं कर दूं। अम्मी आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मुझे मेरे काम करने की आदत है, आप फिक्र मत करें। अम्मी वो आपका सालन मैंने फ्रिज में रख दिया है, ज़ुहैब को कहेगा रोटियां ले आए, ठीक है? तुम कहीं जा रही हो क्या? तैयार हूँ, ज़ाहिर है कहीं जा रही हूँ। वो असल में ज़ुहैब भी अपने दोस्तों के साथ शाम को कहीं जा रहा है। उससे कहीं ना जाए, हफ्ते में 1 दिन छुट्टी का मिलता है, वो भी घर पे गुजार दे। बेटा मेरा मतलब ये नहीं था, मैं घर में अकेली कैसे रहूंगी। सब समझती हूँ। चलो भाई चले। मैं तैयार हूँ जाने को, अम्मी कह रही है कि ज़ुहैब ने कहीं जाना है, अकेले कैसे रहेंगी? जब वो आए उसे अपने पास बिठा कर रखें, आज इतवार का दिन है, इनसे वादा किया था कि इन्हें शॉपिंग करवाऊंगा, आउटिंग करवाऊंगा। आए तो अपने पास बिठाएं उसको। चलो गाड़ी निकालो, आओ। अली जल्दी आओ। अच्छा हुआ जो मैं आपके कहने पे चला नहीं गया। अब देखें बुखार से कितनी निढाल हो रही हैं आप। अरे बेटा ये तो मौसम की वजह से बुखार हो रहा है। अगर दवाई से फर्क ना पड़ा तो आपको डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। नहीं नहीं, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह ठीक हो जाऊंगी। और ये तो बताओ तुम्हारे उस काम का क्या हुआ जिसके लिए इतनी मेहनत कर रहे थे? अम्मी अभी तो कुछ नहीं कह सकता, अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की। आपकी दुआएं भी साथ हैं, बाकी जो हुक्म रखी। यकीनन बेटा, जो रब का हुक्म, लेकिन तुम मायूस ना होना। हम गाड़ी ले रहे हैं। हाँ बेटा। फिर तो हम दादू को भी लेके जाएंगे। तुम्हारी दादू को ना सैर करने का शौक ही नहीं है। मैं अभी दादू को बता के आता हूँ। अली अली बदतमीजी मत करो, बैठ जाओ फौरन। अली अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कैसे बेटा, हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आओ आओ आओ। घर में बहुत खामोशी है, सब कहाँ हैं? अरशद ने गाड़ी खरीदी है, उसी की खुशी में सब सैर करने निकले, आते ही होंगे। आपने गई? नहीं, मुझसे बहुत इसरार किया उसने, लेकिन मैंने कहा नहीं मैं नहीं जा रही। जानता हूँ, नाइला भाभी कहाँ बर्दाश्त करेंगी कि आप या मैं उनकी नई गाड़ी में बैठे। ज़ुहैब बेटा क्यों ऐसी बातें करते हो, क्यों ये मनफी सोच रखते हो तुम? जी इसीलिए गाड़ी खरीदते हुए ना आपको बताया और ना ही मुझे। हो सकता है भूल गया हो। अम्मी आप इनकी तरफदारी मत करें, मैं सब जानता हूँ। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर दोनों साथ बैठ के चाय पियेंगे। हाँ हाँ जाओ बेटा, हाथ मुंह धो के आओ फिर चाय पिएंगे। मिठाई खिलाओ ना। जी पहले अम्मी जान को दें। नहीं नहीं बेटा मैं बाद में खाऊं। चाचू मैंने आज ना स्पाइडरमैन ड्रेस ली है
और बहुत सारे खिलौने भी लिए। वाह भाई, अच्छा, जबरदस्त। शॉपिंग दिखाओ जो आज मैंने करवाई है तुम्हें। अभी? हाँ, असल में आज इनको मैंने शहर के सबसे बड़े मॉल से शॉपिंग करवाई है। पता है अम्मी, ये देख, एक एक जोड़ा ना 4-4 हजार रुपए का है। ये देख, बहुत खूबसूरत है। अल्लाह तुम्हें पहनना नसीब करे। आमीन। बाबा, आपने दादू और चाचू के लिए कुछ नहीं लिया। ना जरा चुप रहा करो, इतनी बड़ों वाली बातें ना किया करो। उठो, कमरे में चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। चाचू ये क्या है? एक एक इधर इधर अली। बेटा, आज आपकी दादू की सालगिरह है, उनके लिए तोहफा लाया। दादू, आज आपकी बर्थडे? हाँ बेटा, आज मेरी बर्थडे है। फिर तो हम केक भी काटेंगे। जरूर। जी हाँ, मैं केक भी लाया हूँ। पता है कौन से वाला? चॉकलेट वाला, क्योंकि आप दादू की बर्थडे पे और मेरी बर्थडे पे चॉकलेट वाला ही लाते हैं। भाई तुम तो बहुत ज़हीन हो। हैप्पी बर्थडे मीजान। अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? मेरे पास बहुत कपड़े हैं। अम्मी, मेरी खुशी से मैं। बड़ा महंगा सूट लग रहा है। भाभी, सूट से ज्यादा खलूस अहम होता है। अम्मी की खुशी के आगे मेरे लिए और कुछ नहीं। बीवी आने दो, सारा खुलूस देखूंगी मैं तुम्हारा। भाभी, उम्मीद हमेशा अपने खून से की जाती है, गैरों से नहीं। माँ बाप की खिदमत और मोहब्बत औलाद पे फर्ज है, दूसरों पे नहीं। खाला तो फौरन ही शादी की तारीख दे रही थी। लगता है इंतजार में बैठी थी हमारे। अरे बेटा, 5 साल हो गए थे मंगनी को, कब तक इंतजार करती बेचारी। और फिर मेरा भी तो फर्ज अदा हो गया ना। नाइला बेटा, जाओ जरा प्लेट्स ले आओ, जरा मोहल्ले में मिठाई तो बंटवा दूं। अम्मी, आपके इस काम के चक्कर में मेरा पूरा दिन जाया हुआ है। आज इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी मेरे कारोबार की, आपको अंदाजा नहीं है इस बात का। अम्मी को जुएब के आगे कोई नजर ही नहीं आता। ऐसी बात नहीं है बेटा, ऐसे मौके पे तुम दोनों का जाना बड़े भाई और भाभी का बहुत जरूरी था। बड़े भाई और भाभी? बात सुनो, चाय बना दो जरा मुझे, मैं अली को बाहर से ले आऊं। दोस्त देख के फौरन गाड़ी से उतर गया था। चाय बना दो जल्दी से, फटाफट। ला रही हूं। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे बेटा। वैसे अम्मी, जिस हिसाब से आप जुहेब को दम करती हैं ना, उस हिसाब से इसे बहुत अमीर हो जाना चाहिए था। क्यों अरशद, ठीक कह रही हूँ ना? सिर्फ दुआओं से तरक्की नहीं मिलती, इसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। भाई, दुरुस्त फरमाया आपने। दम करवाने से पैसा या दौलत तो नहीं मिलता, मगर हर चीज में दिल का सुकून और बरकत जरूर मिलती। अच्छा अम्मी, मैं चलता हूँ, नाश्ता ऑफिस में ही कर लो। अल्लाह हाफिज। बरकत, सुकून, रहमत। अकेले घर की जिम्मेदारी संभालेगा ना, फिर पूछूंगा। दादू, आज मेरा पेपर है, मेरे ऊपर भी दम कर दे। अच्छा, वाकई पेपर है, मैं कर दूंगी मेरा बच्चा, बिल्कुल। बाबा, दम तो करवाने दे। तैयारी करनी थी ना पेपर की, दम करवाने दे। चलो, हो गया दम बेटे, चलो। बेटा, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी, फिक्र मत करो। मेरी भी रहने दो, पी लो। अम्मी, अली की याद आ रही है? हाँ, इतवार को आया था माँ बाप के साथ। ऐसे फोन वोन करता रहता है। अली बहुत प्यार वाला बच्चा। हालांकि उन्हें यहाँ से गए हुए 6 महीने होने को आए, लेकिन मुस्तकिल राब्ते में रहता है। जबकि भाई तो महीने में एक बार माँ को याद करता है। मसरूफ जो रहता है। चले छोड़ें, आज हम तीनों बाहर खाना खाने जाएंगे। क्यों? अम्मी बताया तो था कि
मेरी तरक्की हो गई है और ये सब आपकी दुआओं की वजह से मुमकिन हुआ है। बेटा ये सब तुम्हारी मेहनत और नियत का अजर है। और फिर लैला के कदम भी तो इस घर में मुबारक साबित हुए, सारा घर संभाल लिया आके। मैं भी यही सोच के परेशान हो जाता था कि अगर लैला भी नाइला भाभी की तरह निकली तो। अच्छा ऐसा करो बेटा, तुम दोनों चले जाओ, मैं कहाँ निकलती हूँ घर से बाहर। चलें फिर मैं ऐसा करूंगा कि खाना घर ले आऊंगा। असल बात तो खुशी को सबके साथ बांटने की है। बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह तुम्हें और तरक्कियां दे, कामयाबियां दे। मुझे तो लगता है हम अम्मी की दुआ के हिसार से बाहर निकल आए ना, इसीलिए ये सब कुछ होता है हमारे साथ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। शायद मुझे तो लगता है हम पर किसी ने ना जादू करा दिया है। नाइला तुम्हें नहीं लगता हमारे पास जिंदगी में सब कुछ है? मैं घर से बाहर निकलता हूं तो मुझे वो इत्मीनान नहीं होता कि मैं अपनी माँ की दुआ के हिसार में हूं। शाम को घर आऊं तो तख्त पर बैठी हुई माँ नमाज पढ़ते तस्बीह पढ़ते नजर नहीं आती मुझे। ये सिर्फ इसीलिए कि हम वो घर छोड़ आए, वो हिसार छोड़ आए। क्या मतलब? मान लो कि हमसे गलती हुई है नाइला, मान लो इस बात को। हमारी जिंदगी में अब खुशी नहीं रही, इत्मीनान नहीं रहा। सब कुछ है लेकिन ये दो कीमती चीजें नहीं है हमारे पास। जोहेब को देखो, उसके थोड़े में भी बरकत है, खैर है, और अम्मी की खिदमत करके उसने आखिरत भी कमा ली। नाइला हम तो नुकसान में रह गए ना। अरशद, हेलो, हाँ जी मैं ही हूं अली का बाप। क्या हुआ? मैं आ रहा हूँ जी, आ रहा हूँ। क्या हुआ? अली के सर पर चोट लगी है, हाय मेरे अल्लाह, खून बह रहा है उसका। हाय मेरे अल्लाह, मैं भी साथ जाऊंगी। अरशद मैं साथ जाऊंगी। अम्मी आप पहले की तरह मुझे दम कर देंगी? पहले की तरह अपने कदमों में बैठने देंगी? यकीन करें मुझे इन आफतों मुसीबतों ने बहुत कमजोर कर दिया है। बेटा मेरे बच्चों, तुम जहां भी रहो, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ। नहीं अम्मी, हमें सिर्फ आपकी छांव चाहिए। हमें आपकी छांव में ही रहना है। गुज़रे 1 साल की आजमाइश हमारे लिए बहुत है। मेरे दिल के और इस घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले। भाई वेलकम होम। दादू मुझे भी दम कर दे। बिल्कुल करूंगी। मेरे मौला मुझे रास्ता कोई दिखा।